बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होंगे। वेलकम टू आमनाज़ हब। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग और ये है जी गांव के टूर का व्लॉग। हम परसों फ्राइडे को हम गांव गए थे, तो आज तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी बड़ा बड़ा सा थंबनेल के ऊपर करके लिखूँ ऐसा क्या हुआ जो हमें अचानक गाँव जाना पड़ा। पता चला कि बाद में हम सिर्फ आटे की बोरी उठाने गए थे। चूँकि जी हमने अच्छा कंटेंट डालना होता है, अच्छे से व्लॉग अपलोड करने होते हैं। आप ही का 10 व्लॉग जैसी फिजूल चीज़ें हमने नहीं डालनी होती, तो हमने सोचा हम भी डालेंगे गांव का व्लॉग। तो व्लॉग का जी आगाज़ करते सबसे पहले गिफ्ट्स के साथ कि मेरी चाची लाई थी हम सबके लिए गिफ्ट्स। वो सारी फैमिली कराची गई थी, तो वहाँ से वापसी पे हमारे लिए गिफ्ट्स आए थे। सबसे पहले तो जी आती है कराची की स्पेशल निम्को, ये आई थी हमारे लिए। और उसके बाद जी आते हैं सबसे पहले ये कराची की बहुत ही अच्छी स्पेशल मिठाई, क्योंकि हम खाने वाले लोग हैं तो खाने वाले लोगों के लिए कुछ भी खाने वाली चीज़ ले आओ पसंद आती है। उसके बाद ये मेरे भाई के लिए टोपी थी, सिंधी टोपी थी, बड़ी अच्छी और प्यारी सी। और मेरे भाई की चीज़ होगी तो उसके बाद ये मेरे लिए एक छोटा सा सेट था, इसके बीच में नेकलेस थे और 2 टॉप्स थे। और यूजुअली जो पेंडेंट्स हैं वो मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि मुझे शौक नहीं है पहनने का, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा प्यारा सा लगा था। और उसी के साथ ये साथ में एक सिंधी स्टाइल का बैग था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये इसकी बेल्ट थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि खुला खुला था, इसके बीच में अच्छी खासी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें थी हमारे पास। अल्लाह ताला तमाम रिश्तेदारों को इस तरह के अच्छे गिफ्ट देने की तौफीक अता फरमाए। सारे बोलिए आमीन। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम गांव गए क्यों थे। गांव हम इसलिए गए थे क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में थी जी सीनियर्स की कॉन्वोकेशन, और वहाँ पे जो जहान की तैयारियां चल रही थी वो फूल उस दिन यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। मतलब क्या अजीब से हमारी आवाम है ना, आगे पीछे अपनी यूनिवर्सिटी का कोई ख्याल करना नहीं, लेकिन जब पता है कि ज़रा 2-4 लोगों ने आना है तो हर किस्म की तैयारी कर लेनी। तो 4 छुट्टियाँ थी मुझे, तो मैंने सोचा कि यार 4 छुट्टियों में पढ़ाई क्यों करनी, घर में रह के हम सैर करने को चलते हैं। क्योंकि मैं, मेरी मम्मा और मेरा भाई बड़े उदास हुए थे हम गाँव वाले से, तो हमने सोचा कि हम गांव का एक चक्कर ही लगा आते हैं, पैसे पापा नहीं देने हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गांव की तरफ जी जाते हुए इन अंकल ने हमारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। माशाल्लाह देखें स्मार्ट से अंकल हैं, और फिटनेस की ज़रूरत तो हम लोगों को है। सो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग इंस्पिरेशन, इससे पहले कि आप भी लोगों का रास्ता ब्लॉक करें। तो उसके बाद जी हम जुम्मे की नमाज़ हमने पढ़ी, खाना खाया और बस उसके बाद हम निकल गए। और चूँकि आपको पता है कि आजकल हर जगह गंदम की कटाई हो रही है, हार्वेस्टिंग का सीज़न है, तो जगह जगह ये गंदम के बंडल्स बना के रखे हुए थे। और रास्ते में जी हमें मिला नारियल, और उन्होंने कहा कि पीने वाला भी मिल जाएगा। तो हमने सोचा एक नई चीज़ है, ट्राई करते हैं। तो एक हमने लिया, और प्राइस इसकी इतनी महंगी कि ना पूछे। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ पानी पीना है तो 250 का होगा, और अगर साथ में नारियल भी चाहिए तो 500 का होगा। हमने कहा कि भाई आप सिर्फ हमें पानी दे दें, नारियल आप अपने पास संभाल के रख लें, इसको रीयूज़ कर लीजिएगा। तो खैर हमने पिया, अच्छा था, क्योंकि हम अक्सर पीते नहीं रहते, तो बस नॉर्मल सा लगा था। और बस उसके बाद हमने आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू की, और तकरीबन बस 2 घंटे में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने गाँव खैर खैरियत से पहुँच गए। तो शाम को जी हम पहुंच गए, तो हमने आंटी से रिक्वेस्ट की कि आंटी प्लीज़ हमने लकड़ी वाले चूल्हे के ऊपर रोटी बनते हुए वीडियो बनानी है, तो प्लीज़ रोटियां बनाएं। तो हमने लकड़ी को आग लगा दी, पेड़े बनाए, और उसी के साथ पेड़ों को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इस तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं। और फिर हमने रोटी को बेल लिया इस तरह से नॉर्मल से साइज़ का। सारा ये काम हम पीढ़ी के ऊपर बैठ के करते हैं। और फिर हमने तवा रखा, तवे को हमने ऊपर से पहले थोड़ा सा साफ़ कर लिया, और तवा बस गर्म हो गया तो इसके ऊपर हमने 2-4 हाथ मार के तो रोटी डाल देनी है, और इसको हमने पकने देना है। और ये रोटी बनती हुई है ना कि ये ओ माय गॉड कितना मज़ा आता होगा ये करने में। पीढ़ी के ऊपर बैठ के देखें, इंसान की टांगें रह जाती हैं, ठीक है। और ये साथ साथ ये बीच में और लकड़ियाँ और बालन डालते रहते हैं, इससे ये है कि आग बंद नहीं होती, चलती रहती है। और बस इसी तरह से करते कराते तो ये रोटी तैयार हो जाती है। और ये देखें रोटी को इस तरह से सेकते हैं, दूसरी रोटी ऊपर डाल के। तो ये बड़ा सा एक स्टील का रॉड होता है, उसके ऊपर रोटी को रखते हैं, फिर इस तरह से इसको गर्म करते हैं। और ये हम शहर की लड़कियाँ सिलेंडर के ऊपर भी हमें करते हुए कुछ हो रहा होता है, मतलब क्या हमारे हालात हैं। और खैर इसी तरह से जी बाकी सारी रोटियां भी तैयार हो जाती हैं, और बस जितनी रोटियों की हमें ज़रूरत थी हमने बना ली। उसके बाद जी हमने खाना खाया। सबसे पहले मेरी खाला ने चिकन वाले चावल बनाए हुए थे, रोटियां थी, और ये कीमा मटर का बहुत ही मज़ेदार सा सालन था। और उसी के साथ सारे बर्तन और मतंजन था, जो कि हम घर से बना के लेके गए थे, इसकी वीडियो भी हमने अपलोड की थी। और उसके बाद मेरी खाला की ये वर्ल्ड फेमस खीर, जो कि कोई भी नहीं बना सकता, इवन मेरी मम्मा भी ऐसी खीर नहीं बना सकती। बहुत मज़े की खीर बनाती माशाल्लाह मेरी खाला। The next day. अगले दिन जी नाश्ता किया, तो गांव वालों ने कहा कि हम आपको शहरी नाश्ता कराते हैं। सबसे पहले ये फ्राई एग्स थे, उसी के साथ ये ब्रेड टोस्ट की हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाय, जिसके बगैर हमारा नाश्ता नामुकम्मल होता है। और उसके बाद ये आंटी ने मुझे आवाज़ दी, आंटी ने कहा आमना आ जाओ तुम व्लॉग बना लो, मैं निम्को के पैकेट्स बनाने लगी हूँ, तो तुम्हारे लिए व्लॉग का थोड़ा मटीरियल इकट्ठा हो जाएगा। तो सबसे पहले जी निम्को के पैकेट्स बनाने के लिए एक बड़े से टब में या बड़े से बर्तन के अंदर निम्को डाल देते हैं। खुली निम्को मिलती है, जो भी 2-3 किस्म की निम्को मिक्स करनी है वो इसके
बीच में डालते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसकी भराई शुरू करते हैं। एक नॉर्मल से कप के साइज़ के अंदर जो भी आपने लेना उसके बीच में नीम को डालते हैं, इसको वेट कर लेते हैं। जितने भी रुपए वाला पैकेट बनाना है, 30 वाला, 50 वाला, 100 वाला, फिर पैकेट्स के अंदर इसको डाल देते हैं। इसी तरह फिल करते रहते हैं और फिर ये जो गत्ते का होता है ऊपर लेबल सा वो इसके ऊपर लगाते हैं और अच्छे से सेट करते हैं। 3 से 4 स्टेप पर लगाते हैं और ये फिर निम्को के पैकेट्स तैयार हो जाते हैं बेचने के लिए। वापसी पे आंटी ने हमें भी एक बड़ा पैकेट दे दिया 100 वाला के, जाओ बच्ची ऐश करो, रास्ते में खाती भी जाना। तो उसके बाद हमने दोपहर का खाना भी खा लिया, तैयार श्यार हो गए हम और हम निकले। अगले 2-3 और जगहों पे हमने जाना था और ये गांव के बाज़ार जी इस तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं। और अगली जगह पे जी हम गए, वहाँ पे चाय थी और वैरायटी ऑफ केक्स एंड वैरायटी ऑफ बिस्किट्स और साथ में निम्को भी थी। और यहाँ से हमने गंदम के दाने उठाने थे दादा अब्बू के यहाँ, वहाँ पे हम आए थे। तो यहाँ पे जी हमने अच्छी खासी चाय वाय पी और उसी के साथ यहाँ पे मोर भी थे। ये वही मोर हैं जो पहले मैंने इलेक्शन वाले व्लॉग में भी दिखाए थे। ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं आया, थोड़े थोड़े से बड़े हो गए और इन्होंने, मैंने सुना अंडे भी दिए, 2-3 अंडे, जिनमें से 2 इन्होंने खुद ही तोड़ लिए थे। उसके बाद इनको बाहर भी छोड़ दिया कि शायद ये अपने पर फैलाएं, जो कि इन्होंने नहीं फैलाए। खैर उसके बाद जी हमने यहाँ से गंदम के दाने उठाए, सबको अल्लाह हाफिज़ का, और हम यहाँ से भी निकल आए। और रास्ते में फिर हमें भट्टी मिली जो कि बाहर से देखने में बड़ी एस्थेटिक होती है लेकिन अंदर से फुल तपी हुई होती है। और यहाँ पे बनती है हमारी ईंटों से बनते हैं हमारे घर। तो रास्ते में जी एक जगह हमें थ्रेशर चलती हुई नज़र आई। तो यहाँ पे इस तरह से गंदम की कटाई हो रही होती है, जो कि दाने हैं वो एक तरफ निकलते रहते हैं और जो तूड़ी या भूसा होता है वो एक तरफ को निकलता रहता है। और ये 2 अंकल यहाँ पे मुझे देख रहे थे कि ये लड़की कर क्या रही है, इसके बावजूद हमने वीडियो बनाई। और ये थ्रेशर के केस के अंदर होता है कि ज़्यादा लोगों को काम करना पड़ता है। तो कल जी ये कौन मैंने वीडियो बनाई थी और मैं बनाते हुए सोच रही थी कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरतें देखें। ऊपर तपता सूरज है, दरमियान में खूबसूरत और हसीन बादल हैं और नीचे सरसब्ज़ और शादाब खेती है जिससे हमें खाने को मिलता है। मतलब देखें सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला के अलावा क्या कोई इस तरह की चीज़ें बना सकता है, कोई इस तरह की तख्लीक कर सकता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ना हम गौर व फिक्र करते हैं और ना ही हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। खैर उसके बाद जी हमारा लास्ट स्टॉप आ गया दादू फूफो के यहाँ। यहाँ पे हम सबसे मिले, बातें शातें की और फिर उसके बाद बड़े बड़े साइज़ के माशाल्लाह समोसे सर्व किए गए, साथ में चाय थी। यहाँ से फारिग हुए तो बस वापसी पे हमारी गाड़ी की सूरत हाल कुछ ऐसी थी माशाल्लाह, पूरी भरी हुई। और ये वापसी पे जी हमें हार्वेस्टर नज़र आई। ये हार्वेस्टर बड़ी मशीन होती है, यहाँ पे सिर्फ एक बंदे को काम करना होता है और बस ये सारा काम खुद ही करती रहती है। तो बस जी फिर हम गांव से निकल आए और अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे के अंदर हम घर पहुंच गए थे। हमारा फैसलाबाद आ चुका था और घर पहुंच के जी बस खाने की तो गुंजाइश नहीं थी, तो बस हमने चीज़ें समेटी, नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद हम सो गए। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपनों ने भी प्यारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं के अंदर ख़ास शामिल रखें। गज़ा के लोगों को, गज़ा के बच्चों को अपनी दुआओं के अंदर ख़ास शामिल रखें। और अगर हम जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स कुछ अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़रूर सपोर्ट किया करें। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत होती है। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।